नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। दर्स हदीस में आज सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त, इंतकाल के वक्त जो अपने बेटे को वसीयत फ़रमाई थी, वो हम वसीयत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो वसीयत क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए एक सबक है और मिसाल है। चूँकि वो लोग सब कुछ करते थे, बावजूद इसके उनके अंदर बेइंतहा तक़वा था, खौफ खुदा था। चुनाचे यहया बिन अबी राशिद नसरी फ़रमाते हैं कि इंतकाल के वक्त मौत से कुछ लम्हे पहले सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को एक वसीयत फ़रमाई। वो वसीयत सुनहरी औराक पर लिखी गई और हदीस के अक्सर कुतुब में वो वसीयत मौजूद है। सोने के पानी से लिखने के मुतरादिफ है। ये वसीयत जो भी इंसान पढ़ेगा उसके अंदर ईमान की ताज़गी और ईमान की कैफियत में जो तब्दीली आएगी वो मिसाली है। चुनाचे अपने बेटे से सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त फ़रमाया कि मेरा बेटा, मेरी रूह निकलने का जब वक्त आए तो आपने दोनों घुटने मेरी कमर के साथ लगा देने हैं और आपने अपने दाएं हाथ को मेरी पेशानी पे रख देना है और अपना बायां हाथ मेरी ठोड़ी के ऊपर रख देना है। जब मेरी रूह परवाज़ कर जाए, जब मेरी रूह मेरे खालिक हकीकी के पास पहुंच जाए, तो आपने मेरी आंखें बंद कर देनी है। मरने के बाद मेरी आंखें बंद कर देना। फरमाया, मुझे दरमियाना कफन देना, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से अगर मुझे खैर मिली तो इससे बेहतरीन कफन मुझे दे दिया जाएगा, और अगर मामला इसके बरखिलाफ़ हुआ तो ये कफन भी मुझसे छीन लिया जाएगा। फिर फरमाया कि मेरी कब्र दरमियानी बनाना, इसलिए कि अगर अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से मुझे खैर मिली तो मेरी कब्र ताहद निगाह वसी कर दी जाएगी, और अगर मामला इसके बरखिलाफ़ हुआ तो मेरी कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि मेरी दोनों पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी। चुनाचे हदीस मुबारका में भी यही आता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु जिस अपने बंदे को पसंद फरमाते हैं उसके लिए कब्र को ताहद निगाह कुशादा फरमा देते हैं। जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वहाँ तक उसकी कब्र वसी कर दी जाती है। और जो अल्लाह का नापसंदीदा बंदा होता है, अल्लाह जल्ल शानुहु उसके लिए कब्र को इतना तंग कर देते हैं, कब्र उसको इस तरह दबोचती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे जनाजे के साथ कोई खातून न जाए। चुनाचे जनाजे के साथ ख़वातीन को जाने की इजाज़त नहीं है। फिर फरमाया कि मेरा बेटा, मेरी वो खूबी बयान न करना जो मुझ में मौजूद न थी, चूँकि अल्लाह जल्ल शानुहु आपसे ज़्यादा मुझे जानते हैं। यहाँ पर ये मेंशन करता चलूँ कि मरने वाले के कुछ अजीज़ व अकारिब वरसा
उसके मरने के बाद वो सिफ़ात, वो खूबियाँ बयान कर रहे होते हैं जो ना कभी किसी ने सुनी होती हैं, ना कभी किसी ने देखी होती हैं। मुबालगा आराई फरमा रहे होते हैं। अपने बाप, अपने भाई, अपने चचा, गर्ज़ ये कि जो भी उनका कोई करीबी दुनिया से चला जाता है उसकी वो खूबियाँ बयान कर रहे होते हैं, ना माशरे ने कभी देखी ना कभी सुनी, तो ये गलत बात है। फरमाया सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मेरा बेटा, मेरे जनाजे को तेज़ रफ्तार ले जाना, मेरे जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता ना ले जाना, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से अगर मुझे खैर मिली है तो मुझे जल्दी पहुंचाओ उस खैर की तरफ, जल्दी ले जाना मुझे उस खैर की तरफ, और अगर मामला इसके बरखिलाफ़ है तो फिर तुम अपने कंधे के ऊपर एक शर को उठा के फिर रहे हो, उसे जल्दी उतार देना। इस वसीयत में तक़वा, खौफ खुदा, खशियत इलाही, अल्लाह जल्ल शानहू का डर हर जगह पाया जा रहा है। आखिरी वक्त भी उन्हें अल्लाह जल्ल शानहू से कितना डर था वो इस वसीयत में मौजूद है। वो सब कुछ कर गए फिर भी इतने डरते थे। हम कुछ भी नहीं करते फिर भी न जाने किस चीज़ पर हमें यकीन है, किस अमल पर हमें यकीन है कि हम नाफरमानी के बावजूद उसी की सरज़मीन पे दंदना रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, उसी का खाते हैं, उसी का पीते हैं, उसी का दिया हुआ पहनते हैं। इसके बावजूद हम मुतमैन हैं, आमाल भी हमारे कुछ नहीं है, इसके बावजूद हम बड़े मुतमैन फिर रहे होते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानहू अपने सामने पेशी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे उस वक़्त हमारे पल्ले कुछ होगा तो हम सुरखरू होंगे, और अगर पल्ले कुछ न हुआ तो हम किस तरह सुरखरू होंगे, किस मुँह से अल्लाह जल्ल शानहू के सामने पेश होंगे, किस मुँह से अल्लाह के रसूल के सामने पेश होंगे। हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी तमाम वीडियोस को मुसलमानों में शेयर कीजिए। नाजरीन, अगर आपने हमसे कोई मसला डिस्कस करना हो, कोई परेशानी अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप हमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट फरमा लीजिए: 0321 6719583, 0305642539 इसके अलावा हमारी स्काइप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे इन नंबरों की व्हाट्सएप, आईमो और वाइबर भी मौजूद है। इंटरनेट के थ्रू भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।